आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम सिसवन जिला लखीसराय के कृषक प्रेम प्रकाश ने। ये सरसों की फसल में लगने वाले रोगों के नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो प्रेम प्रकाश जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। प्यारे किसान भाइयों, आज हम सरसों में लगने वाले प्रमुख रोग और उनके निदान के बारे में चर्चा करेंगे। तो इसमें लगने वाले सबसे प्रमुख रोग हैं अल्टरनेरिया ब्लाइट। अल्टरनेरिया ब्लाइट एक फफूंद जनित रोग है जो कि अल्टरनेरिया ब्रेसिकी और ब्रेसिकोला के द्वारा होता है। इसके जो लक्षण आते हैं वो पत्तियों के निचले भाग में छोटे छोटे भूरे एवं काले रंग के धब्बे बनते हैं। धीरे धीरे ये छोटे छोटे धब्बे आपस में मिलकर बड़े धब्बे बना देते हैं और इस तरह से पूरे पत्तियों पर निचली सतह पर फैल जाते हैं। इसका प्रकोप जो है तना पर भी पाया गया है। तने पे भी काले और भूरे रंग के धब्बे बन जाते हैं। तो इस तरह से पत्तियों पे, तनों पे और फलियों पे भी इसका प्रकोप पाया जाता है। और इसके जो रोकथाम के लिए सबसे पहले हम जो है कि स्वस्थ बीज का चुनाव करेंगे। बीज का जो है उपचारित करके लगाएंगे। उसके लिए सबसे उपयुक्त दवा है कार्बेंडाजिम। 2 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से बीज उपचार करना है, उसके बाद ही लगाना है। तो बीज उपचार करके ही लगाएं और अच्छी किस्म लगाएं जिसमें इसका प्रकोप कम हो। और जैसे ही रोग के ये लक्षण दिखाई पड़ने लगे तो उस समय जो है मैनकोजेब 75% WP 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से 2 से 3 छिड़काव उसका 15 दिन के अंतराल पे करने से इसका रोकथाम किया जा सकता है। सरसों का छाछाया रोग यह एक कवक जनित रोग है जो शुरुआती अवस्था में पौधे की पत्तियों और टहनियों पर मटमैले चूर्ण के रूप में दिखाई देता है, जो बाद में संपूर्ण पौधे पर फैल जाता है। इसके कारण पत्तियां पीली होकर झड़ने लगती हैं। इसके प्रभाव से खड़ी फसल को अधिक नुकसान होता है। इसका सबसे ज्यादा नुकसान सरसों की पछेती फसल पर हो रहा है। छाछाया रोग की रोकथाम के लिए सल्फेक्स 3 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। दूसरी जो प्रमुख बीमारियां हैं वो व्हाइट रस्ट है, सफ़ेद रतुआ जिसको बोलते हैं। ये अल्बिगो कैंडिडा नामक फफूंद से होता है। इससे भी काफ़ी नुकसान होता है। इसमें प्रारंभिक अवस्था में जो रोग हैं ये छोटे छोटे सफ़ेद रंग के धब्बे बनते। धब्बे जो है फफोले के आकार में बन जाते हैं और ये फफोले जो है बड़े आकार ले लेते हैं। और इसका जब पुष्पकर्म बनते हैं तो पुष्पकर्म पर भी इसके लक्षण दिखाई पड़ते हैं। फलतः इससे भी काफ़ी नुकसान होता है। अगर इस तरह के लक्षण दिखाई पड़े तो उसके लिए मेटाइलेक्जिल और प्लस मैनकोजेब मिश्रित दवा जो है रिडोमिल एमजिड, उसका 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से 15 दिन के अंतराल पे 2 से 3 छिड़काव करने से इस रोग से बचा जा सकता है। तना सड़न रोग सरसों की फसल पर लगने वाला यह रोग सबसे ज्यादा खतरनाक है। यह भूमि और बीज जनित रोग है। इस रोग के लक्षण सबसे पहले लंबे धब्बों के रूप में तने पर दिखाई देने लगते हैं, जिन पर कवक जाल के रूप में दिखाई देने लगती है। उग्र अवस्था में इसका तना फट जाता है और पौधा मुरझाकर सूख जाता है। इसके संक्रमित भाग पर काले रंग के गोल कवक के स्क्लेरोशिया दिखाई पड़ने लगते हैं। अधिक नमी की दशा में रोग का प्रकोप सबसे ज्यादा होता है। इस रोग की रोकथाम के लिए बुआई के पहले बीजोपचार कर लेना चाहिए। हमेशा रोगरोधी और प्रमाणित किस्मों के बीजों की बोनी करें। इसके अलावा खड़ी फसल में रोग के लक्षण दिखाई देने पर मैनकोजेब 2.5 ग्राम प्रति लीटर की दर से या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव करना चाहिए। तीसरी जो बीमारियां आती है प्रमुख, वो डाउनी मिल्ड्यू की समस्या है। ये डाउनी मिल्ड्यू जो है ये पत्तियों के निचले भाग पे होते हैं। इसमें भी जो है छोटे छोटे सफ़ेद रंग के अनियमित आकार के धब्बे बनते हैं और ये धीरे धीरे कालांतर में बड़े धब्बे बन जाते हैं। अगर इस तरह के लक्षण दिखाई पड़े तो जैसे ही रोग के लक्षण दिखाई पड़े इसमें भी आप जो है रिडोमिल एमजेड 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से 2 से 3 छिड़काव करेंगे तो इस रोग से कमी किया जा सकता है। तो ये सारी जो है प्रमुख बीमारियां हैं जिसको आपको समेकित प्रबंध करना है। समेकित प्रबंध के मतलब है कि आपको सही बीज का चुनाव करना है, रोगरोधी किस्म का चुनाव करना है,
खेत का सही चुनाव करना है। इसके अलावा आपको बीज उपचार करके ही लगाना है और कालांतर में जैसे ही रोग के लक्षण दिखाई पड़े तदनुसार आपको उसको दवा का इस्तेमाल करना है। अगर इस तरह से आप निगरानी रखेंगे तो निश्चित तौर पे जो है इस रोग से बचा जा सकता है, रोग के कमी को कम किया जा सकता है। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।